दोस्तों, अगर आपका भी ख्वाब है इंग्लिश सीखना तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो लेसन में हम उन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करेंगे जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर बार बार इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है। दोस्तों, इस लेसन में आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालात भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि अगर हमसे कोई इंग्लिश में सवाल पूछता है तो हमें उस सवाल की समझ आनी चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए कि आगे वाला बंदा पूछ क्या रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है और उस सवाल का जवाब क्या देना है, ये भी मालूम होना चाहिए। लेसन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। बाद में रिवीजन के लिए इस लेसन की PDF किताब और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से इस मुकम्मल लेसन को समझ पाएँ। हमारे पास पहला फ़िक्रा आ जाता है, आप कैसे हैं। अक्सर हम पूछते रहते हैं लोगों से, आप कैसे हैं, आपके हाल चाल क्या हैं। तो उसके लिए आम तौर पर जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं वो है हाउ आर यू। हाउ का मतलब है कैसे, और यू आप हैं, आप कैसे हैं। किसी का हाल चाल पूछने के लिए आप कहेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे ये भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप उसके जवाब में कहेंगे आई एम फाइन, थैंक यू। आपने जवाब दे दिया आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपका शुक्रिया। आपने मेरा हाल चाल पूछा, आपने मेरे बारे में पूछा, आपका शुक्रिया। इसके बाद अगर आप आगे वाले बंदे से पूछना चाहें जिसने आपका हाल चाल पूछा है कि आप कैसे हैं, आप कहेंगे सिंपली आपको ये कह देना है। कंप्लीट सेंटेंस आपको वापस बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये कहेंगे एंड यू और आप। तो आगे वाला बंदा समझ जाएगा कि ये भी मेरा हाल चाल पूछ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। आप ये भी कह सकते हैं आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम फाइन। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं। अगर कोई आपका हाल चाल पूछता है, आपको कहता है हाउ आर यू, तो आप उसके जवाब में इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भी बोल सकते हैं सिंपली, और वेरी मच भी साथ ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी मच का मतलब है बहुत बहुत, थैंक यू सिंपली, थैंक यू का मतलब है शुक्रिया, और वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम का मतलब है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑलराइट, मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हुई। इसकी इंग्लिश होगी आई मिस्ड यू सो मच, आई मिस्ड यू सो मच। सो मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत। आई मिस्ड यू यानी कमी महसूस हुई, मैंने आपकी कमी महसूस की। मिस का मतलब होता है कमी महसूस करना। आई मिस्ड यू, मैंने आपकी कमी महसूस की, सो मच बहुत ज़्यादा। कोई नई खबर, कोई नई खबर। इसके लिए हम सेंटेंस यूज़ करेंगे व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू। कुछ ख़ास नहीं, जब आप कहना चाहें कुछ ख़ास नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। नथिंग मच, नथिंग मच। या अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट्स न्यू, कोई नई ताज़ा, कोई नई खबर, तो आप सिंपली उसे कह सकते हैं नथिंग मच, नथिंग मच यानी कुछ ख़ास नहीं। ऑलराइट दोस्तों, फिर मिलेंगे। इसके लिए हम सेंटेंस यूज़ करते हैं सी यू लेटर, सी यू
लेटर। लेटर का मतलब क्या है? बाद में, फिर से। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, किसी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं, और ये सब कुछ करने के बाद आप रुखसत लेना चाहते हैं, यानी आप जाना चाहते हैं, तो आप ये सेंटेंस यूज़ कीजिएगा, सी यू लेटर, यानी फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, आगे वाला बंदा कह सकता है खुदा हाफिज़, गुड बाय, खुदा हाफिज़। या अगर आपसे कोई कहता है सी यू लेटर, तो आप उसको ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं, गुड बाय, गुड बाय, खुदा हाफिज़। मैं खो गया हूँ, मैं खो गया हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? दोस्तों, इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। कैन का मतलब होता है कर सकता हूँ, आप किसी से पूछना चाह रहे हैं, तो आप सेंटेंस के स्टार्ट में कैन का यूज़ करेंगे, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपके सामने कोई शख्स आपको लगता है कि वो मुसीबत में है, उसको मदद की ज़रूरत है, तब आप उस शख्स से पूछ सकते हैं कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी, इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है ये आपको बता देता हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा किसी दूसरे शख्स को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो तब आप कहेंगे कैन आई हेल्प यू, यानी आप उस शख्स से पूछ रहे हैं क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और नीचे वाले सेंटेंस में ज़रा गौर कीजिएगा, कैन यू हेल्प मी, आप उस शख्स से कह रहे हैं, उस शख्स को कह रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यानी आप किसी मुसीबत में हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपने किसी से पूछना है बाथरूम कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, शॉप कहाँ है, या कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे वेयर इज़ द, वेयर इज़ द। ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, वेयर इज़ द, और लास्ट पे आपने उस चीज़ का नाम लगा देना है जो कि आप पूछना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बाथरूम का पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा वेयर इज़ द बाथरूम, वेयर इज़ द स्कूल, वेयर इज़ द हॉस्पिटल, वेयर इज़ द शॉप। तो आप लास्ट पे उस चीज़ का नाम लगाएंगे जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, उससे पहले वेयर इज़ आप यूज़ करेंगे। दोस्तों, यहाँ तक हमने सीख लिया है कि अगर किसी जगह का एड्रेस पूछना है, किसी जगह के बारे में पूछना है, तो कैसे पूछेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और सीखते हैं कि डायरेक्शंस कैसे बताते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, किसी हॉस्पिटल के बारे में, किसी शॉप के बारे में, किसी स्कूल के बारे में, कि ये उस तरफ मौजूद है, आपने इस रास्ते से जाना है, तो आप कैसे कहेंगे। यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं। सीधे जाकर दाएं मुड़ें, ठीक है, आपने सीधे जाना है और फिर दाएं मुड़ जाना है। तो इसके लिए हम कहेंगे गो स्ट्रेट देन टर्न राइट। राइट का मतलब क्या है, सीधे, RIGHT, राइट। राइट का मतलब है दाएं तरफ। यहाँ पे मिस्टेक है, लेफ़्ट लिखा हुआ है, तो लेफ़्ट कहते हैं बाएं को और राइट कहते हैं दाएं को। आपने इसी तरह से अपने लिहाज से जैसे डायरेक्शंस हों वैसे ही बताना है। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, इसी तरह से आप बता सकते हैं कि वो पिन पॉइंट लोकेशन कहाँ है। मैं आसिम को ढूंढ रहा हूँ, मैं आसिम को ढूंढ रहा हूँ।
आई एम लुकिंग फॉर आसिम। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढना, तलाश करना, किसी चीज़ की, किसी शख्स की तलाश करना, ढूंढना। इसकी जगह पे, आसिम की जगह पे आप कोई और नाम लगा सकते हैं, किसी जगह का नाम भी लगा सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ स्कूल, आई एम लुकिंग फॉर अ रेस्टोरेंट। इसी तरह से आप उस चीज़ का नाम लगा सकते हैं जिसको आप ढूंढ रहे हो। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। फ़ोन के दौरान अगर आप कोई मसरूफ़ियत है आपको कोई और बुला लेता, अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है, तो जिससे आप बात कर रहे हो फ़ोन पे, उस शख्स को आप कह सकते हैं होल्ड ऑन प्लीज़, होल्ड ऑन प्लीज़, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा इंतज़ार करें, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वन मोमेंट प्लीज़, वन मोमेंट प्लीज़, थोड़ा इंतज़ार करें। ये कितने का है? किसी चीज़ की आप प्राइस पूछना चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ की कीमत पूछना चाह रहे हैं, कॉस्ट पूछना चाह रहे हैं, तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे। हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस। हाउ मच का क्या मतलब है कि कितना, कितने रुपए, कितनी कॉस्ट है। इज़ दिस, ये है। हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है, इसकी कॉस्ट क्या है। माजरत चाहता हूँ, ज़रा सुनिए। आप अपनी तरफ किसी को मुतवज्जे करना चाहते हो, या अगर आप कोई जगह लीव करना चाहते हो, आपको इमरजेंसी है, तब आप इस सेंटेंस को यूज़ कीजिएगा। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ, या ज़रा सुनिएगा। आप किसी शख्स को मुतवज्जे करना चाह रहे हो अपनी तरफ, यानी आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, तब भी इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं आप, और कोई जगह लीव करते वक्त, छोड़ते वक्त भी इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ आइए, कम विद मी, कम विद मी। क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश, या कैन यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या है कि क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, क्या आपको अंग्रेज़ी आती है। और कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन को हम यूज़ करेंगे कोई सलाहियत दिखाने के लिए, यानी आप किसी की सलाहियत पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं। जैसे क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं, तब आप कैन को यूज़ करेंगे। सिर्फ थोड़ी सी, आपको अगर थोड़ी सी मिकदार में कोई चीज़ चाहिए, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे, जस्ट अ लिटिल, जस्ट अ लिटिल। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। आप इसका जवाब इस तरह से देंगे, माई नेम इज़, माई नेम इज़। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, माई सेल्फ इज़। माई सेल्फ बिल्कुल गलत है नाम बताते वक्त। सिंपली आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे, माई नेम इज़। आमतौर पर क्या होता है कि हमारे जो आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, तो आपने पहले तो समझना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट्स योर नेम। तो आपने सिंपली बता देना है, माई नेम इज़ अहमद, माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ हसन, माई नेम इज़ काशिफ। तो इसी तरह से आपका जो भी नाम हो आप वो बता सकते हैं, माई नेम इज़ और आगे नाम। आपसे मिलकर खुशी हुई। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। आप बहुत मेहरबान हैं।
You are very kind. You are very kind. आप बहुत मेहरबान हैं. Kind का मतलब होता है मेहरबान. मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है. I am from पाकिस्तान. आपका ताल्लुक़ जिस सिटी से हो, जिस कंट्री से हो, आप वो कंट्री मेंशन कर सकते हैं, सिटी मेंशन कर सकते हैं, प्रोविंस मेंशन कर सकते हैं. जैसे अगर आपको कोई पाकिस्तानी मिल जाता है सऊदी अरेबिया में, दुबई में, तो आप उसको कह सकते हैं कि आई एम फ्राम लाहौर, आई एम फ्राम कराची, आई एम फ्राम पाकिस्तान, आई एम फ्राम सिंध, आई एम फ्राम पंजाब. तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है. आप कहाँ रहते हैं. आप किसी से पूछना चाहें कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे वेयर डू यू लिव. वेयर डू यू लिव. वेयर का मतलब है कहाँ. डू यू लिव. डू यू लिव कहाँ रहते हैं. वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं. वेयर कहाँ. डू को इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए. तो ये एक तरह का डबल सवाल या क्वेश्चन है. इसमें दो सवाल पूछे जा रहे हैं. वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं. तो सिंपली आप इसका जवाब देंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान या आई लिव इन, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी आपकी लोकेशन हो, वो आप बता सकते हैं. मैं अमेरिका में रहता हूँ. आई लिव इन द US. आई लिव इन द US. तो आप अपनी जगह का नाम मेंशन कर सकते हैं आई लिव इन के बाद. आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दुबई. जो भी लोकेशन हो आप आई लिव इन के बाद मेंशन कर सकते हैं. आप क्या काम करते हैं. What do you do for a living? What do you do for a living? ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जब आप किसी से पूछना चाहें कि आप क्या काम करते हैं. मैं ताजिर हूँ. I work as a businessman. या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं I am a businessman. मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ. अगर आप कोई काम कुछ अरसे से कर रहे हो तो आप कुछ इस तरह से कहेंगे I have been learning English for a month. For 1 month. I have been, ये है have been. I have been learning English for 1 month. For a month भी कर सकते हैं, for 1 month भी कर सकते हैं. जो भी आपका टाइम हो, ड्यूरेशन हो, आप मेंशन कर सकते हैं. तो कोई भी काम आप किसी एक मखसूस वक़्त के लिए, एक मखसूस वक़्त से कर रहे हों, तब आप सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे और उसके साथ आप लगाएंगे हैव बिन, हैज़ बिन. ये आप लगाएंगे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिहाज से. आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव बिन लगाएंगे और ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है तो उसके लिए हैज़ बिन लगाएंगे. तो आपने YouTube पे इसकी कंप्लीट वीडियो देख लेनी है कि सिंस और फॉर को कैसे यूज़ किया जाता है. वाह, बहुत अच्छा. ओह, दैट्स गुड. ओह, दैट्स ग्रेट. ग्रेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और गुड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. दैट्स नाइस भी कह सकते हैं आप. ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है ऊपर. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. आपकी उम्र कितनी है. आपकी उम्र कितनी है. हाउ ओल्ड आर यू. आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है जब आप किसी से पूछना चाहें कि आपकी एज क्या है, आपकी उम्र कितनी है.
आपने ये नहीं कहना कि व्हाट्स योर एज, ये गलत होगा, ये एक बड़ी अजीब सी इंग्लिश बन जाती है। आपने सिंपली ये कहना है कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड का मतलब क्या है कि उम्र कितनी है, ठीक है, एज क्या है। तो जब भी किसी से पूछना है एज के बारे में तो ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, हाउ ओल्ड आर यू। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी उम्र कितनी है, आप कैसे बताएंगे? मैं 20 साल का हूँ, आई एम 20 years old, I am 20 years old। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आई एम 20 years old, आई एम 22 years old, आई एम 50 years old, आई एम 16 years old। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसका एक सिंपल सा जवाब आप ये भी दे सकते हैं, शॉर्ट बिल्कुल है, कि आप ये कह सकते हैं आई एम 22, आई एम 30, आई एम 35। सिंपली ये भी कह सकते हैं, और ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, इसकी इंग्लिश क्या है? आई हैव टू गो। जब आप कहना चाहें मुझे जाना है, आप कहेंगे आई हैव टू गो। मैं फ़ौरन वापस आ जाऊंगा, मैं फ़ौरन वापस आऊंगा। आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक। माजरत चाहता हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, या नॉट अ प्रॉब्लम, ये भी कह सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं? यानी क्या आप ये दोबारा कह सकते हैं? आप किसी चीज़ की रिवीजन की बात कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को रिपीट करवाना चाहते हैं, आपको अगर कोई बात समझ ना आई हो तब आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या है? कैन यू से इट अगैन, कैन यू से इट अगैन। अगैन का मतलब क्या है? फिर से, दोबारा से। क्या आप आहिस्ता कह सकते हैं? कैन यू स्पीक स्लोली, या कैन यू से स्लोली। स्लोली का मतलब क्या है? आहिस्ता से। बराए मेहरबानी लिखिए, राइट इट डाउन प्लीज, राइट इट डाउन प्लीज। बराए मेहरबानी लिखिए। मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझा नहीं, आपको किसी बात की समझ ना आई हो, आप तब इस सेंटेंस का यूज़ कीजिएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। डोंट क्या होता है? डू नॉट। आप ये भी कह सकते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, आई डोंट नो। इसे उर्दू में क्या कहते हैं? व्हाट्स दैट कॉल्ड इन उर्दू, व्हाट्स दैट कॉल्ड इन उर्दू। ये क्या है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। परेशान नहीं हो, डोंट वरी, डोंट वरी। वरी होता है परेशान होना। क्या ये आपको पसंद आया? डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट। आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपको ये अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तब आप कहेंगे डू यू लाइक इट। क्या आपको ये अच्छा लगा है, आपको ये पसंद आया है? ये मुझे बहुत पसंद आया है। कोई चीज़ आपको भा गई है, अच्छी लग गई है, तब आप ये कहेंगे आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक इट। सुबह में या शाम में, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। सुबह में, शाम में, इसकी इंग्लिश क्या है? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। सुबह और शाम के साथ इन यूज़ करेंगे। और रात को, रात के लिए हम एट यूज़ करेंगे, एट नाइट, रात को, रात में। सच में, रियली, रियली। देखो, लुक, लुक। जल्दी करो, हरी अप,
हरी अप, अभी क्या वक्त हुआ है? What time is it? What time is it? वक्त पूछने के लिए, टाइम पूछने के लिए हम कहेंगे What time is it? 10 बजे हैं। It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. जो भी टाइम हुआ हो आप वो यूज़ करेंगे। जैसे 10 बताया मैंने, अगर 1 बज गया तब आप It's 1 o'clock, It's 4 o'clock, उसी लिहाज से जो टाइम हुआ हो आप उसी लिहाज से बता सकते हैं। मुझे ये दीजिए, या सिंपली हम क्या कहते हैं, ये देना, ये देना। गिव मी दिस, गिव मी दिस। या अगर कोई चीज़ ज़्यादा दूर पड़ी है तब आप कहेंगे गिव मी दैट, गिव मी दैट, मुझे वो देना। ये देना के लिए हम कहेंगे गिव मी दिस, और वो देना के लिए कहेंगे गिव मी दैट, गिव मी दैट। मेरी तबीयत खराब लग रही है, मेरी तबीयत खराब है, इसके लिए क्या कहेंगे? आई फील सिक, आई फील सिक, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब लग रही है। मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, आई नीड अ डॉक्टर, आई नीड अ डॉक्टर। ये, वो, यहाँ, इन तीनों वर्ड्स के लिए हम यूज़ करेंगे ये के लिए दिस, दिस, वो के लिए दैट, दैट, यहाँ के लिए हियर, हियर, और वहाँ के लिए यानी दूर के लिए देयर, देयर। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जिनका ख्वाब है इंग्लिश बोलना और वो सीरियस भी हैं इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। उनके साथ आपने ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद इंग्लिश लर्निंग की वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।